नमस्कार बच्चों, आज अध्ययन करेंगे संवाद लेखन का, जो आपकी परीक्षा में 5 अंक का आता है। इससे पूर्व हम संवाद के बारे में बात कर चुके हैं, उसकी परिभाषा के बारे में और ध्यान रखने वाली बातों के बारे में। आज आदर्श नमूना लेने से पूर्व एक बार फिर संवाद लेखन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बतलाया जाएगा संवाद कहते किसे हैं। संवाद से अभिप्राय बातचीत या वार्तालाप से है। यह अभिव्यक्ति के मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में आता है। प्रभावशाली संवाद बोलना और लिखना भी एक कला है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जो आपस में जो बातचीत करते हैं वो संवाद कहलाता है। यह अभिव्यक्ति के मौखिक व लिखित दोनों रूपों में आता है। ये कला है। प्रभावशाली संवाद बोलना और लिखना भी एक कला है। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है, संवाद छोटे, सरल एवं संक्षिप्त हो। दूसरी, संवादों में रोचकता एवं सरलता हो। तीसरा, संवादों में कलात्मक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। चौथा, संवादों में बलाघात एवं अनुतान का बड़ा महत्व है, अतः इन्हें लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो आदर्श उदाहरण के तहत हम बात करेंगे देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर दो नागरिकों के मध्य संवाद। पहला नागरिक है आदित्य, दूसरा है रंजन। आदित्य कह रहा है, मित्र रंजन कहाँ से चले आ रहे हो। तो मित्र रंजन संबोधन चिन्ह लगा है, पूछा जा रहा है कहाँ से चले आ रहे हो। रंजन कह रहा है, अरे क्या बताऊं, बिजली बोर्ड के दफ्तर से आ रहा हूं। आदित्य कह रहा है, क्यों, क्या बात हो गई। रंजन, बात तो कुछ नहीं हुई, ये 2000 रुपये का बिजली बिल आया था, जबकि हर बार 500-600 रुपये का होता था। आदित्य, तो क्या आदित्य कह रहे, क्या उन्होंने बिल ठीक कर दिया। रंजन, उनके मुंह तो खून लग गया है, पहले तो सुनते ही नहीं है और ज़्यादा कहो तो 500 रुपये रिश्वत मांगते हैं। आदित्य, क्या रिश्वत देने के लिए हाँ कर आए हो। रंजन, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, मन तो नहीं करता पर कोई और उपाय भी नहीं सूझ रहा। आदित्य, उपाय तो है, मैं बताता हूँ, इससे काम भी हो जाएगा और बिल कलर के होश भी ठिकाने आ जाएंगे। और रंजन कह रहा है, मुझे बता वह उपाय। आदित्य, हम दोनों सतर्कता विभाग में चलकर, सतर्कता विभाग विजिलेंस डिपार्टमेंट में चलकर उसकी लिखित शिकायत कर देते हैं, वे उसे रंगे हाथ तो पकड़ लेंगे, यानी रिश्वत के साथ में पकड़ लेंगे। जिस समय हम पैसा देंगे उसी समय वो पकड़ लेंगे। इसे बोलते हैं रंगे हाथों पकड़ना। रंजन, ये ठीक रहेगा, कभी न कभी तो हमें इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा होना ही होगा। आदित्य, अच्छा अब वहीं चले। तो ये बात दो नागरिकों के मध्य भ्रष्टाचार के ऊपर एक संवाद है। दूसरी बात करते हैं आदर्श उदाहरण की। डॉक्टर तथा मरीज के बीच होने वाले संवाद की बात करते हैं। डॉक्टर और मरीज के बीच जो संवाद हुआ है उसकी बात करते हैं। मरीज कहता है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, अच्छा कब से है यह दर्द। सवाल किया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, आपने कोई उल्टी पुल्टी चीज़ तो नहीं खाई। फिर सवाल किया है डॉक्टर ने। मरीज कह, नहीं, मैंने तो पिछले 2 दिनों से घर के बाहर का कुछ भी नहीं खाया। डॉक्टर, रात में सोने में कोई समस्या तो नहीं आई। मरीज कह रहे हैं, कल रात 10 बजे खाना खाने के बाद 11 बजे के आसपास सोने चला गया और रात में लगभग 3 बजे पेट दर्द होने लगा। डॉक्टर, आपको कहीं दस्त तो नहीं हुआ। कहीं ये बेटा से ठीक कर लेना, आपको कहीं दस्त तो नहीं हुआ। मरीज बोलता नहीं। फिर डॉक्टर कह रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ दवाएं लिख देता हूँ, इन्हें निर्देशानुसार 3 दिनों तक खा लीजिएगा। पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, ठीक हो जाएगा। मरीज, और कोई विशेष बात तो नहीं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मरीज कहता धन्यवाद। इस प्रकार से एक डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद हुआ। ऐसा नहीं कि ये जो लिखा है वही आपको लिखना है। आप डॉक्टर को अपनी सारी समस्याएं बताइए, डॉक्टर से अपनी पूरी
बीमारी से संबंधित जानकारी है, शंकाएं, उनका समाधान पूछिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और भी आप इसमें समाहित कर सकते हैं। जैसा एक डॉक्टर और मरीज के मध्य वार्तालाप होता है, उस तरह आप इसमें समाहित कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर और मरीज के बीच का संवाद का आदर्श नमूना आपके सामने रखा। और दूसरा, देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर दो नागरिकों के मध्य जो संवाद हुआ उसको ये सामने रखा कि ये भ्रष्टाचार की बात है तो एक विभाग से संबंधित आप दूसरी विभाग की बातें कर सकते हैं, बाजार की बातें कर सकते हैं, किसी भी जगह से संबंधित आप ये अपने विचार रख सकते हैं। तो इस प्रकार इन संवाद लेखन से आपकी जो वार्तालाप शैली है उसमें सुधार होगा और इनका अभ्यास करने से आपकी लेखन जो संवाद लेखन कौशल है उसको आप समृद्ध बना पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इन दोनों संवाद के जो नमूने हैं वह आपके लिए उपयोगी साबित होंगे और साथ ही आपको संवाद से संबंधित जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उनको बतलाई, उनका आप पालन करेंगे। धन्यवाद।